सर्दियों की वो रात थी जब आसमान पर बादलों की चादर तनी हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट्स अपनी हल्की रोशनी में उदास से लग रहे थे। इसी वीराने में एक कैफे की खिड़की के पास बैठा था आर्यन। उसके सामने कॉफी का कप रखा था, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो आएगी या नहीं, उसने खुद से सवाल किया, लेकिन दिल ने जवाब दिया, वो जरूर आएगी। और फिर दरवाजे से अंदर कदम रखा सिया ने। लंबे खुले बाल, हल्के गुलाबी रंग का स्वेटर और आंखों में वही गहराई जो आर्यन को हमेशा से मदहोश कर देती थी। वह सीधी उसकी तरफ आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। काफी देर कर दी तुमने, आर्यन की आवाज में शिकायत थी, लेकिन आंखों में खुशी थी। तुम्हें पता है न, मैं हमेशा वक्त पर नहीं आती, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। आर्यन उसे बस देखता रह गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब वक्त पर आना सीख लेना चाहिए? और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी देरी की आदत हो जानी चाहिए? सिया ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। आर्यन हल्का सा हंसा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। दीवाना बना दिया है तुमने। सिया की आंखों में हल्की चमक आ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश की। वह जानती थी कि आर्यन उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वह खुद अब तक उस एहसास को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। प्यार हंसी मजाक की चीज नहीं होती आर्यन, उसने गंभीर लहजे में कहा। आर्यन ने उसकी बात पर सिर हिलाया, जानता हूँ, और मैं मजाक नहीं कर रहा। वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ सिया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। सिया ने नजरें झुका ली। वह जानती थी कि आर्यन झूठ नहीं बोलता, लेकिन कहीं न कहीं उसका डर उसे पीछे खींच रहा था। आर्यन, मैं नहीं जानती कि प्यार कैसा होता है। मैं कभी किसी से इस तरह जुड़ी नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ न कर दूं। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। सिया, प्यार किसी गणित के सवाल की तरह हल करने की चीज नहीं होती। यह बस होता है। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो, बस शायद तुम खुद को समझने का वक्त चाहती हो। सिया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ वक्त दो आर्यन। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती। आर्यन ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि दीवानों की फितरत ही यही होती है, इंतजार करना। कैफे के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अंदर आर्यन और सिया की कहानी अपनी नई राहें खोज रही थी। शायद यह दीवानगी एक दिन मुकम्मल इश्क में बदल जाएगी, या फिर यह इश्क ताउम्र दीवानगी ही बना रहेगा। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर ठहरकर फिसल रही थीं, और कैफे के अंदर हल्की सी ठंडक भर गई थी। सिया ने अपनी हथेलियां रगड़ी और कॉफी के कप को पकड़ लिया, जैसे उसके हल्के गर्म स्पर्श में कोई सुकून हो। आर्यन अब भी उसे देख रहा था, गहरी ठहरी हुई नजरों से। क्या सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा। सिया ने हल्की सांस ली और उसकी ओर देखा। बस यही कि क्या सच में प्यार इतना आसान होता है? आर्यन ने मुस्कुरा दिया। आसान? हरगिज नहीं। लेकिन जब किसी के बिना जीना मुश्किल लगने लगे, तो समझ लो कि वो मोहब्बत ही है। सिया ने कप से एक घूंट लिया और चुपचाप बाहर देखने लगी। कभी कभी सोचती हूँ, काश मैं भी तुम्हारी तरह महसूस कर पाती, तुम्हारी तरह प्यार कर पाती। आर्यन ने हल्के से सिर झुका लिया, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल किया कि तुम्हें मुझसे क्या महसूस होता है? सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद हाँ, लेकिन जवाब कभी साफ नहीं मिला।
मैं जानती हूँ कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो तुम्हारे साथ रहने से सब कुछ हल्का लगता है। जब तुम पास होते हो तो अजीब सी राहत मिलती है। लेकिन क्या यही प्यार है? आर्यन ने उसकी आंखों में झांककर कहा। अगर यही प्यार नहीं है तो और क्या है? सिया उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई। उसके भीतर जैसे कोई हलचल मची हुई थी। उसे आर्यन पसंद था, उससे लगाव था, लेकिन क्या वो प्यार था? क्या वो उस हद तक जाने के लिए तैयार थी जहां आर्यन पहले से था? कैफे में धीमा संगीत बज रहा था। कुछ और लोग भी वहां बैठे थे, लेकिन उस वक्त सिया और आर्यन को दुनिया में कोई और नजर नहीं आ रहा था। सर्दियों की वही रात, वही कैफे, वही खिड़की के पास की सीट। लेकिन इस बार सिया अकेली बैठी थी। उसके सामने 2 कॉफी के कप रखे थे, लेकिन दूसरा कप अनछुआ था। उसने घड़ी देखी, 8:30। आर्यन कभी देर नहीं करता, उसने खुद से कहा और होंठ दबा लिए। हर बार वही होता था, वही इंतजार, वही बेचैनी। लेकिन पहले यह आर्यन किया करता था। इस बार सिया कर रही थी। उसने फोन निकाला, फिर कुछ सोचकर वापस रख दिया। क्यों? तुम्हें उसकी आदत हो गई है? 1 महीना पहले आर्यन ने यही सवाल किया था और तब सिया ने कुछ जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज जब आर्यन नहीं था तो जवाब खुद ब खुद समझ में आ रहा था। हाँ, उसे आदत हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और बाहर देखने लगी। लेकिन तभी दरवाजे से तेजी से अंदर आता हुआ एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। आर्यन। हल्की सी ठंड से उसके बाल जरा बिखर गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही नरमी थी। सिया को देखते ही वह मुस्कुराया। मुझे लगा तुम चली जाओगी। सिया ने हल्का सा सिर झुका लिया। शायद कुछ चीजें अब मेरी जिंदगी से इतनी जुड़ चुकी हैं कि उनसे दूर जाना मुश्किल लगता है। आर्यन ने ठहरकर उसकी ओर देखा। तो क्या मैं भी उनमें से एक हूँ? सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें झुकी नहीं, इस बार उसमें एक ठहराव था। हाँ आर्यन, शायद मैं भी दीवानी हो रही हूँ। आर्यन के होठों पर एक धीमी मुस्कान आई और उसने उसकी उंगलियों को हल्के से थाम लिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ खिड़कियों के शीशों पर नहीं गिर रही थी, वो उनके दिलों पर भी बरस रही थी, एक खूबसूरत एहसास बनकर। रात गहराती जा रही थी, लेकिन कैफे के अंदर सिया और आर्यन के बीच एक नई कहानी जन्म ले रही थी। हल्की बारिश की बूंदें अब भी खिड़की के शीशों पर टकरा रही थीं, जैसे कोई भूला बिसरा एहसास दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आर्यन की नजरों में वही तड़प थी जो सिया अब तक समझ नहीं पाई थी, या शायद समझना नहीं चाहती थी। सिया, क्या अब भी तुम्हें शक है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा धैर्य था, जैसे वह उस लम्हे को पकड़कर रोक लेना चाहता हो। सिया ने अपनी कॉफी के कप को धीरे धीरे घुमाया और कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, प्यार किसी किताब का पन्ना नहीं होता कि बस पलटा और जवाब मिल गया। कुछ एहसासों को समझने में वक्त लगता है, और मैं अभी उसी दौर से गुजर रही हूँ। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसकी ओर थोड़ा झुककर बोला, लेकिन तुम्हें इतना तो महसूस होता है न कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो कुछ अधूरा सा लगता है। सिया ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक गहराई थी जो उसे अपने अंदर खींच रही थी। उसने सिर हिलाया, हाँ होता है, लेकिन मैं डरती हूँ आर्यन। अगर मैं तुमसे पूरी तरह जुड़ गई और फिर कहीं सब बिखर गया तो? आर्यन उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। तुम हमेशा इतना क्यों सोचती हो सिया? प्यार कोई सौदा नहीं होता कि गारंटी चाहिए। यह बस एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है। सिया ने हल्के से होंठ भींचे और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं नहीं जानती आर्यन,
मेरे लिए यह सब नया है। मैंने कभी खुद को इस तरह किसी के करीब महसूस नहीं किया। शायद मैं डरती हूँ खुद को पूरी तरह खो देने से। आर्यन ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में थाम लिया। तो मत खोना, लेकिन कम से कम मुझे महसूस करने दो। अगर प्यार का मतलब तुम्हारे लिए डर है, तो मैं उस डर को अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा, तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि दीवानों के पास सब्र की कमी नहीं होती। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आर्यन पूरी तरह समझ नहीं पाया। वह एक झिझक थी, एक दुविधा जो अभी भी उसके भीतर बाकी थी। कुछ दिनों बाद वो एक सर्द शाम थी, जब सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने अपनी उंगलियों से फोन का स्क्रीन अनलॉक किया और आर्यन का नाम देखा। 1 महीना हो गया था और उसने आर्यन को देखा तक नहीं था। वो अब कॉल भी नहीं करता था, मैसेज भी नहीं। और यही बात सिया को बेचैन कर रही थी। क्या उसे मेरा इंतजार नहीं रहा? उसने खुद से सवाल किया। फिर एक झटके में उसने फोन उठाया और नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग्स गईं, फिर फोन उठाया गया। बोलो। आर्यन की आवाज हल्की सी थकी हुई थी। आर्यन। सिया के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कैसी हो? सिया ने आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि आर्यन जानबूझकर उससे दूर गया था, क्योंकि उसे उसकी दीवानगी का एहसास कराना था। मैं ठीक हूँ। अच्छा है। आर्यन की आवाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक ठहराव था। तुम कहाँ हो? जहाँ हमेशा रहता था। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अब शायद यह इंतजार खत्म करना होगा। सिया का दिल धड़क उठा। मतलब? आर्यन ने एक हल्की सांस ली। मतलब यह कि मैं अब तुम्हारी उलझनों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने प्यार में नहीं बांध सकता। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। सिया की आंखें भर आईं। उसे नहीं पता था कि वो इस बात के लिए तैयार थी या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर एहसास हुआ कि आर्यन की गैर मौजूदगी उसे काटने लगी थी। आर्यन, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही, फिर हल्की सी हंसी आई। तो मैं कहूँगा कि यह सबसे खूबसूरत लफ्ज हैं जो मैंने आज तक सुने हैं। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने अपने दिल की बात कह दी थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। तुम कहाँ हो? आर्यन, उसने जल्दी से पूछा। कैफे में, जहाँ हम हमेशा मिलते थे। सिया बिना कुछ सोचे फटाफट अपने कमरे से निकली, कार स्टार्ट की और कैफे की तरफ चल दी। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। जब वो कैफे पहुंची, तो आर्यन वही बैठा था, उसी खिड़की के पास। उसके हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। सिया ने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से उसके पास पहुंची। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। काफी देर कर दी तुमने। उसकी आवाज में वही पुरानी शिकायत थी, लेकिन आंखों में खुशी थी। सिया हल्का सा हंसी। तुम्हें अब मेरी देरी की आदत हो जानी चाहिए। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी उंगलियां हल्के से थाम ली। लेकिन मुझे अब तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं रही। सिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे तुम्हारी। शायद मैं भी दीवानी हो गई हूँ। आर्यन हल्का सा हंसा और उसकी हथेलियों को अपने होठों से छू लिया। बारिश फिर से तेज हो गई थी, लेकिन इस बार यह किसी अजनबी एहसास की तरह नहीं थी। यह उनके प्यार की मुहर थी, जो अब अधूरी नहीं थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी।